धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से दोस्तों आपके बीच में एक टॉपिक को लेकर आया दोस्तों। वह टॉपिक है दशमांश के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। दशमांश के ऊपर आपके बीच में मैंने टॉपिक लाया है ना। तो दोस्तों, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कृपया करके आप देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब, ठीक है ना दोस्तों। मैं जहाँ कहीं अपलोड करूँगा दोस्तों, प्लीज़ आप उसे देखें और इग्नोर ना करें, और सही बातें, खरी बातें मैं आपके बीच में लाता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके बीच में कुछ मैं अभी दशमांश के ऊपर या टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट हम जाएंगे, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। आज 90% पास्टर लोग गलत तरीके से कैसे लोगों से दशमांश लेते हैं, दशमांश लेते हैं। हाँ दोस्तों, गलत तरीके से दशमांश लेते हैं, ठीक है ना, गलत तरीके से दशमांश लेते हैं। ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला दोस्तों, क्योंकि आज बहुत सारे चर्चेस में दोस्तों गड़बड़ियाँ हो रही है, गड़बड़ियाँ हो रही है दोस्तों, है ना। दशमांश के नाम पर लोगों को लूटना, है ना, जो वचन का ज्ञान नहीं होता दोस्तों, है ना, ऐसे लोगों को बहकाना। एक वचन वो लोग निकाल के डराते हैं, है ना। वो कौन सा वचन है दोस्तों? मलाकी 3:10, मलाकी 3:10। ये वचन लोगों को चर्चेस में, है ना, डराते हैं, और इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं कि कहते हैं कि दशमांश लेकर आओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, आशीष देगा। दोस्तों, ये वचन से हम देखेंगे ये वचन क्या कहता है ना, किसको कहता है, या हम बातों को समझेंगे। और जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें, है ना। ऐसे ही खरी शिक्षा, सही बातें आपके बीच में मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। मलाकी 3:10 कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश कहता है भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ पर क्या कहते हैं? भोजन वस्तु, यानी खाने की वस्तु, ठीक है ना, भोजन वस्तु रहे। आगे कहता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, परखो कहता है, ठीक है ना। कहता है कि ऐसा करके मुझे क्या कहता है? परखो, परखो, ठीक है ना, परखो, ठीक है ना, परखो, कि मैं आकाश के झरोखे, देखिए झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करता, लिखा है, आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, करता हूँ कि नहीं। दोस्तों, हम ये वचन को फिर से पढ़ेंगे और इस मलाकी 3:10 को समझेंगे किसको कहता है, ठीक है ना। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि लिखा है मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे, भोजन वस्तु में रहे, रहे, ठीक है ना। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, देखो ऐसा करके कि मुझे परखो, कि मैं आकाश के लिखा झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता, करता, लिखा है करता हूँ कि नहीं। दोस्तों, ऐसा वचन लोगों के बीच में डालते कौन? गलत पास्टर लोग, गलत पास्टर लोग। हाँ दोस्तों, गलत पास्टर लोग ऐसा वचन से लोगों को डराते, ऐसा वचन से डराते। ये वचन लेखक क्या कहता है, किसको कह रहा है, यह हमें जांचना है, यह हमें समझना है ना। इसलिए दोस्तों, आज मेरा टॉपिक क्या था? 90% पास्टर लोग गलत तरीके से लोगों से दशमांश लेते हैं, दशमांश लेते हैं, ठीक है ना। ये वचन का फायदा उठाते हैं। देखो प्रभु आशीष देता है, देखो प्रभु, ये गलत है दोस्तों। हमें पुराना नियम में दशमांश नहीं लेना है, पुराना नियम में दशमांश हमें लोगों से नहीं लेना है, नहीं लेना है दोस्तों, नहीं लेना। आइए देखते हैं ये वचन किसको कह रहा है, और हमें बातों को समझना है ना, है ना। किसको कह रहा है? मलाकी को कह रहा है। कहता है परमेश्वर इज़राइलियों को यह कहता है कि वे अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे। किसको कह रहा है? इज़राइलियों को कह रहा है। यह यहाँ पे बात हो रही दोस्तों इज़राइलियों की। थैंक यू लॉर्ड, इज़राइलियों की बात हो रही दोस्तों। कैसे जोड़ते हैं लोग, कैसे इस वचन को ट्विस्ट कर देते और बहका देते। ये देखो मलाकी 3:10, ये वचन,
है ना, इज़राइलियों को कहता है। ये वचन इज़राइलियों को कहता है। ये हमें नहीं लगता दोस्तों, ये हमें नहीं लगता। ये इज़राइलियों के लिए है दोस्तों, इज़राइलियों के लिए ये वचन है दोस्तों। कैसे लोगों को फँसाते कि मलाकी 3:10 का डर लोगों को दिखाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, दिखाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें समझना है दोस्तों, परखना है कि सही क्या और गलत क्या है। किसको वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? ये मलाकी 3:10 है ना, जो भविष्यवक्ता थे, जो पुराना नियम नियम के, ठीक है ना दोस्तों, उनको कहता है कि सारे दशमांश बोले के भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, देखिए भोजन वस्तु रहे, खाने की वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो दोस्तों, ऐसे लोगों को फंसाते हैं आज। थैंक यू लॉर्ड, ऐसे लोगों को फंसाते हैं। मलाकी 3:10 का डर दिखाते। ये देखो प्रभु आपको आशीष दे रहा है, मलाकी 3:10 देते तो लोगों को नॉलेज तक नहीं रहते दोस्तों, ऐसे ही बिखर जाते दोस्तों, ऐसे ही बहक जाते दोस्तों। आज बहकाने वाले बहुत है। यीशु मसीह खुद कहते हैं सावधान, कहीं तुम फरमाने फरमाने ना पाओ। यीशु मसीह भी सावधान कहता है, पौलुस भी सावधान कहता है। तो आप लोग क्यों नहीं दोस्तों सावधान रहते? आप सोच के देखिए, क्यों नहीं सावधान रहते? ये इज़राइली लोगों की बात हो रही है। ये मलाकी को कहता है, परमेश्वर की कहता है कि इज़राइलियों को यह कहे कि वे अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे। ये तो लिखा है परमेश्वर को दे। तो क्यों नहीं लोग बातों को समझते दोस्तों? ये आज के लिए हमारे लिए नहीं है दोस्तों। पुराना नियम में लोग विधि के ऊपर क्या-क्या चढ़ाते, है ना? मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 27 का 30 में आई थिंक लिखा है कि सेना पर्वत में, है ना, मूसा, है ना, वहाँ पर था, यानी सेना सेना पर, लेकिन परमेश्वर उससे बातें करता था कि इज़राइली लोगों को जाके कहे, है ना, कि हमें दशमांश के लिए ऐसा-ऐसा ज़िक्र है करके, है ना? वो पुराना नियम का है, लेकिन ये पुराना नियम को ही लेकर लोग चलते हैं आजकल। पुराना नियम को ही लेकर आजकल लोग चलते हैं। तो ये सब दोस्तों गलत हो सकता है ना? पुराना नियम को हमें ये नहीं करना है, दशमांश नहीं माँगना है पुराना नियम से। हमें कैसा दशमांश की ज़रूरत है, कैसा क्या है? आइए देखते हैं। कुछ बातें हैं आपके बीच में जो पुराना नियम में, है ना, कैसा दशमांश देते थे, क्या क्या देते थे, क्या नहीं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आपके बीच में। दशमांश किसको दिया जाता था? दशमांश किसको दिया जाता था? तो ये भी हमें समझना है दोस्तों, है ना? तो पुराना नियम से लोगों को डराते हैं। जैसा अब्राहम का एग्जाम्पल है ना, अब्राहम ने कौन सा दशमांश दिया था? लूट का दशमांश। तो लोग वो भी थोप देते हैं कलीसिया में और लोगों को ऐसा बहका देते हैं। तो समझिए दोस्तों बात, है ना, लूट का दशमांश, है ना, किसको दिया था? मलिकिसिदक को, बाइबल खुद कहती है। ठीक है ना दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्या है, दशमांश किसको दिया जाता था। ठीक है ना, पुराने नियम की बात हो रही है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है लेवियों और लिखा है पुजारियों को, दशमांश को लिखा है लेवियों और पुजारियों को दिया जाता था। देखो, लेवियों को और पुजारियों को पुराने नियम में दशमांश दिया जाता था, जो मंदिर में सेवा करते थे और लोगों को सिखाते थे। देखिए दोस्तों, यही तो कहता है वो। आगे देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आगे कहते हैं दशमांश क्यों दिया जाता था? दशमांश क्यों दिया जाता था? आगे बढ़ते, लिखा है परमेश्वर के लिए कृतज्ञता और समर्पण। दशमांश परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण, ठीक है ना, समर्पण का लिखा प्रदर्शन था, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को, देखो इजरायलियों की बात हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मलाकी 3:10 भी इजरायलियों की बात हो रही है, ठीक है ना। इजरायलियों को सब कुछ दिया दिया लिखा दिया था, सब कुछ दिया था इजरायलियों को, परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, जैसे कि भूमि, फसल, लिखा फसल और जानवर। किसको दिया था? इजरायलियों को दिया था उन दिनों में, है ना, जब मूसा के टाइम पे, है ना। लेवी व्यवस्था 27 का 30 में आई थी, उसमें लिखा है ना, सब बातें परमेश्वर मूसा को कहता है कि इजरायलियों को क्या, है ना, जो दशमांश उनको देना है। ठीक है ना, ये बात हो रही है। आगे आगे बढ़ेंगे हम। गरीबों को मदद, है ना, गरीबों की मदद वो भी लोग करते थे। आइए आइए पढ़ते हैं। लिखा है दशमांश का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए भी उपयोग किया जाता था। देखो दोस्तों, गरीबों के लिए भी उपयोग किया जाता था, मतलब ये बात हो रही पुराने नियम में, जैसे कि उन्हें भोजन और अन्य जरूरी सामान्य प्रदान करना। भोजन वस्तु कहता है, ठीक है ना, भोजन
और अन्य जरूरी और लेकिन सामान्य प्रदान लेकिन प्रदान करना, सामान्य प्रदान करना, ठीक है ना। तो ऐसे लोग देते थे जब परमेश्वर कहता था, है ना। जो परमेश्वर ने इजरायली इजरायली लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ाया था, तो सब कुछ दिया था ना परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, है ना। सब कुछ तो दिया था। यही तो बात हो रही दोस्तों, यही तो बात हो रही। आजकल के लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आजकल के लेके पास्तरों के आजकल के पास्टर लोग प्रभु यीशु मसीह के घर को व्यापार का बाजार बना देते दोस्तों। आजकल के पास्टर लोग, थैंक यू लॉर्ड, क्या करते हैं? व्यापार का बाजार बना देते हैं चर्चेस में। लाओ दशमाश, लाओ दशमाश। कौन सा वचन? मलाकी 3:10। लोगों को डराते हैं, है ना। ऐसे लोग कहते हैं दोस्तों कि आजकल के पास्टर लोग, है ना, प्रभु यीशु मसीह के घर को व्यापार का बाजार बना देते हैं। व्यापार का बाजार। आइए पढ़ते हैं मत्ती की किताब 21:12 और 13। यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेने देने कर रहे थे, लेकिन निकाल दिया और सर फो फो सरफोड़ के पीड़े 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 और कबूतर लेकर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी। 13वां कहते हैं, और उनसे कहा, लिखा है। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं? लिखा है, यानी वचन की बात हो रही है। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना, ठीक है ना। बनाते हो, ठीक है ना दोस्तों, बनाते हो। क्या ऐसा चल रहा है दोस्तों? आज यीशु मसीह के घर को, यीशु मसीह कहता है कि मेरे घर को इन लोगों ने व्यापार का बाजार बना दिया। किसने? गलत शिक्षा होगी, दशमांश के नाम पर लोगों को लूटना, दशमांश के नाम पर, है ना। मती क्या कहता है, क्या समझाना चाहता है? कि मेरे घर को, जो उन दिनों में मंदिर थे, है ना, जब बनाए थे, जब यीशु मसीह वहाँ मंदिर में थे, तो यीशु मसीह ने देखा कि इन्होंने क्या किया है? व्यापार का बाजार, यानी लेना देना, कबूतर ये बेचना, ये सब कुछ बनाया था। तो परमेश्वर कहता है कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकू की खो बना के रख दिया। सोच के देखिए, आज भी ऐसा चल रहा है दोस्तों, डाकू की खो बना के रख दिया। थैंक यू लॉर्ड, डाकू की खो बना के रख दिया। तो बातों को समझिए दोस्तों, ऐसे लोग आज फंसाते हैं आपको, मलाकी 3:10 का डर दिखाते और ऐसे बहका देते। तो आप बचिए दोस्तों, सही शिक्षा में, खरी शिक्षा आप आइए दोस्तों, है ना। खरी शिक्षा को अपनाइए अपने जीवन में। जो बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, आपको मलाकी 3:10 क्यों डराते? लेकिन वो उन दिनों में था, आज के दिनों में नहीं है दोस्तों। यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी की है ना। यीशु मसीह ने क्रॉस पे कहा था कि फिनिश, पूरा हुआ। तो बातों को समझिए दोस्तों, तो हमें ऐसा फ़ायदा नहीं उठाना है। जो पास्टर लोग देख रहे हैं उनको सबको कह रहा जाता है, ऐसा फ़ायदा मत उठाइए। आपको लगेगा मैं चर्च में, है ना, दशमांश के बारे में ऐसा बात कर रहा है, वैसा बात कर रहा है, तो आप उनको लूटना नहीं है, है ना। आपको वचन से समझाना है। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। थैंक यू लॉर्ड। आइए देखते हैं, आइए पढ़ते। हर एक मसीह भाई बहनों को काम करके प्रभु की सेवा करनी चाहिए। हर एक मसीह भाई, चाहे पास्टर हो, कोई भी हो। देखिए पौलुस क्या कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय वचन 10 और 12 कहता है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यह थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी ना पाए। काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। देखिए, सोच के देखिए। 11 वगैरह हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के लेके दूसरों के काम में डाला करते थे। देखो पौलुस कहते थे दूसरों के काम में हाथ डाला करते थे। 12 कहते हैं, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। देखो यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं इन लोगों को आज्ञा देता हूँ कि चुपचाप करके अपनी रोटी खाए, चुपचाप करके रोटी अपनी खाए। तो मेरे भाई, मेरे बहन, है ना, हमें क्या करना है?
काम धंधा करना है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना है, काम धंधा करके हमें रोटी खाना है ना? हमें ऐसा नहीं करना है, किसी को लूटना, ये करना, है ना? ठीक है ना? बातों को समझिए, बातों को समझिए। आइए हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। क्या हमें लिखा है चर्च में दान देना चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या हमें सच में से चर्च में दान देना चाहिए? चर्च में दान देना चाहिए? मैंने किधर मना किया? आइए देखते हैं। वचन है आपके पीछे। पौल कहता है कि दान कैसे दे। पौल कहता है यानी पौलुस कहता है दान कैसे देना चाहिए। ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, दान कैसा देना चाहिए। तो आपके बीच में एक वचन है दूसरा कुरिन्थियों 9 का 6 से लेकर 7 तक। तो पौलुस इस बात पर कहता है कि हमें दान कैसे देना चाहिए, है ना? कैसे देना चाहिए दान? आज लोग दान कैसे मांगते हैं? झोला ले, ये लो, वो लो, दे दो, है ना? मेरा बिज़नेस चलेगा, मेरा घर चलेगा, मेरा सब कुछ चलेगा। तो पौलुस कहता है बेटा, पौलुस कहता है कि काम धंधा करके सेवा कर, काम धंधा करके सेवा कर। लिखा है ना थिस्सलुनीकियों में, काम करके सेवा कर। आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप चर्च के ऊपर डिफरेंट क्यों? यीशु मसीह को पैसा नहीं चाहिए, यीशु मसीह को आप चाहिए, आप चाहिए, ठीक है ना? तो कहता है पौलुस कि कहता है कि क्या हमें चर्च में पैसा देना चाहिए? क्वेश्चन है। पौलुस पौलुस क्या कहता है? ठीक है ना? पौलुस क्या कहता है? क्या हमें दान कैसे दे? आइए पढ़ते दूसरा कुरिन्थियों 9 और 9 का 6 से लेकर 7 तक। परंतु बात यह है, आइए देखते हैं वचन क्या कहते हैं। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7वां कहता है, ठीक है ना? बहुत बोता है बहुत काटेगा। लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। देखो हर जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वाले से प्रेम रखता है। तो ऊपर का क्या कहता है कि जैसा तू बोएगा वैसा तुम्हें काटना पड़ेगा। गलतियों 6, 7, 8 आप पढ़ सकते हैं। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम्हें काटना पड़ेगा। और यहाँ पर पौलुस कहता है 7वां वचन है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, जैसा तुम दोगे वैसा ही दान करना। कहता है कुछ न, लिखा है ना कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वाले से प्रेम रखता है। वाह, हद से देने वाले। तो हमें दोस्तों दान देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है। आज लोग गलत शिक्षा में बहक जा रहे हैं, मलाकी 3:10 लोगों को डराते हैं। तो इस सब चीज़ों से आप बचें। ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने आपके बीच में रखे हैं दोस्तों। हमें दान दशमान चर्च में देना, ऐसा नहीं, कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए हमें देना है ना? कुछ चर्च का खर्चा होता है, कुछ है ना गरीबों की मदद होती है ना? हमें देना है दान ऐसा नहीं कि नहीं देना, देना है। वो भी हर्ष से देना है, खुशी से देना है। यही तो प्रभु चाहता है, खुशी से दो, हर्ष से दो। तो दबाव क्यों? मलाकी 3:10 का डर क्यों? तो सोच के देखिए दोस्तों, ऐसे लोग आपको बहकाने वाले मिलेंगे, है ना? तो पौलुस साहब सब कहता है कि चर्च में देना है, लेकिन कैसा देना है? दबाव से या इससे देना है ना? तो हमें किससे देना है? हर्ष से देना है, खुशी से देना है। जब आपका मन में ठाने वैसा ही दान करे, लिखा है ना, न कुड़ के ना दबाव से, खुशी से दो देना है, तो है ना दोस्तों? तो बातों को समझिए। तो आपके बीच में ये मैंने टॉपिक लाया है दोस्तों, ठीक है ना? इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे दोस्तों शेयर करें और बातों को समझिए। आज लोग गलत शिक्षा में बहक रहे, दशमांश के नाम पे लोगों को लूट रहे। हमें दान देना है, लेकिन पौलुस कहता है कि हर्ष से दो, खुशी से दो, है ना? जैसा तुम बोगे वचन के द्वारा वैसा तुम्हें काटना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों? मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वचन आपको समझ में आया होगा, जो आज का टॉपिक मैंने आपके बीच में लाया। ऐसे ही आपके बीच में हर एक विषय के ऊपर बात कर सकूँ, या छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको, है ना, बता सकूँ दोस्तों, प्रभु की अगुवाई से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको मैसेज, ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे तक शेयर करें और बातों को समझिए, ठीक है ना दोस्तों? आपका ख्याल रखें। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो को खूब शेयर करें, ठीक है दोस्तों? जय मसीह आप सब।